साथ में बनाएंगे आलू और बैगन का पकौड़ा भी, आलू बैगन परवल का पकौड़ा भी, और कढ़ी बनाएंगे चने दाल का ही, और चने दाल की हम बड़ी भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने चने दाल से कढ़ी। तो यहाँ पर हमने लिया है चने का दाल 1 कप। ऐसे हमने रात को धो के अच्छे से भिगा दिया था। चना दाल अच्छे से सोख हो गया है, ये देखिए अच्छे से टूट रहा है, क्योंकि ये 7 से 8 घंटा भीगा हुआ है। रात भर पूरी हमने इसे सोख करने के लिए रख दिया था। तो चना दाल अच्छे से कट रहा है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अगर आपको सुबह बनाना है तो रात को धो के चना दाल भिगा दें। तो चना दाल अच्छे से भीग गया है। सुबह भी हमने इसे 2 पानी धो लिया है, और धोने के बाद से इसके बाद इस्तेमाल करेंगे। वो पानी गर्मी का दिन है तो एक तो खट्टा हो जाता है, दूसरे पानी निकाल देने से दाल की जो भी गर्मी होती है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसे धो के ही इस्तेमाल करना चाहिए, बिना धुले इस्तेमाल ना करें। तो हमने इसे 2-3 पानी सुबह भी अभी धो के ले आए हैं इसे। तो ये हमने धो लिया है, और रात को भी हमने 1-2 पानी धो के उसके बाद ही भिगाया था। अब चलिए इसी का हम पेस्ट बनाएंगे। तो इधर हमने लिया है एक मिक्सी का जार, इसमें हम डालेंगे अपना चने का दाल। तो चने का दाल डालेंगे हम, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम कंसिस्टेंसी में इसका हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी हम बड़ी भी बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बड़ी बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मीडियम कंसिस्टेंसी का इसे हमें पीसना है। तो यहाँ पर छोटा वाला हमने जार लिया है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम 2 से 3 बैच में इसे पीसेंगे। अब इसी में हम डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है, लाल मिर्च का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 10 से 15 हरी मिर्च, क्योंकि आजकल मिर्च तीखी कम आ रही है। और साथ में हमने लिया है 8 से 10 कलियाँ लहसुन की। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा डालें, कम खाना चाहते हैं कम डालें। हमारे यहाँ ऐसे भी लहसुन कम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस हमने लिया है, बहुत ज़्यादा डाल देने पे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा तो बच्चे हमारे खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में 3-3 4-4 लहसुन की कली, और साथ में हम 2-3 मिर्चा डाल के हर बैच में पीस के इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पीस लेते हैं, बाकी का पीसेंगे तो सब में हम 3-3 4-4 लहसुन और मिर्चा डाल के 2-3 बैच में पीस के तैयार कर लेते हैं। क्योंकि मिक्सी का जार हमने छोटा वाला इस्तेमाल किया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा पानी डाल दिए 2 चम्मच, और थोड़ा सा पीसने के बाद कम होगा तो 1-2 चम्मच पानी डाल के इसको हम पीस के तैयार कर लेते हैं। तो पीस के ले आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सारा दाल हमने पीस के तैयार कर लिया है, और दाल एकदम बारीक हमने पीसा है, मोटा नहीं पीसा है। तो आप भी दाल को एकदम बारीक पीसिएगा। तो यहाँ पर दाल को हमने सारा दाल पीस लिया है, थोड़ा सा मिक्सी के जार में है, इसे भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एकदम से ये हमने गाढ़ा पीसा है, पतला नहीं पीसा है। तो इसे रहेगा तो एक बड़ी बनाने के लिए परफेक्ट है। अगर पतला हो जाएगा तो बड़ी बनाते समय वो कढ़ाई में फैलने लगेगा, चपटा चपटा आपका बड़ी बन के तैयार होगा। तो बाकी तो कढ़ी के लिए बिल्कुल पतला ही चाहिए, लेकिन बड़ी के लिए थोड़ा सा थिक होना चाहिए। अभी जब इसको हम फेंटेंगे तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा पतला हो जाएगा नमक डालने के बाद से। तो इसलिए इस तरीके से पीस करके तैयार करें। तो मिक्सी के जार का हम निकाल लेते हैं, और बाकी जो मिक्सी के जार में रह जाएगा उसको धो के हम कढ़ी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सारा पेस्ट हमने निकाल लिया है। मिक्सी के जार में जो है इसको आप खंगार करके पानी डाल के निकाल लें, कढ़ी में इस्तेमाल कर लें, या थोड़ा सा दही डाल के इसको चला लें और उसको आप कढ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें इसको धो के निकाल लेंगे, या थोड़ा सा दही डाल के निकाल लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसको भी हम निकाल के साइड में रख लेंगे। और यहाँ जो हमारा ये बचा हुआ है, मतलब पेस्ट हमने बनाया है, इसमें नमक अभी नहीं पड़ा है, अभी सिर्फ हमने मिर्चा डाला है, लहसुन डाला है। अब इसको 5 से 7 मिनट हाथों से अच्छे से फेंटेंगे। तो आप चाहे हाथों की मदद से फेंटें, या चम्मच की मदद से फेंटें, या चाहे तो आप बिस्किट की मदद से फेंटें, जो आपके पास अवेलेबल हो उसकी मदद से फेंट सकते हैं। तो हम बिस्किट की मदद से इसे फेंट लेते हैं। थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा तो हमारा कढ़ी बड़ी अच्छा बनता है, फूला हुआ आएगा। तो चलिए इसे हम पहले फेंटते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए इसको हम अच्छे से फेंट के तैयार करेंगे। और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इसे, तभी ये फ्लफी बनेगा। तो यहाँ पर फेंटते हुए लगभग आपको 10 मिनट या 8 मिनट लग जाएगा। आप थोड़ा सा पानी में से डाल के चेक कर सकते हैं। तो पहले हम इसे प्रॉपर फेंट लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है, और काफ़ी लाइट और फ्लफी हो गया है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लेंगे, और यहाँ पर हमने लिया है पानी में इसे डालेंगे। तो ये देखिए फूल के ऊपर आ गया है, तो यानी हमारा फेंट के एकदम परफेक्ट तैयार है।
अगर आपका जाके तले में बैठ जा रहा है तो आप इसे 2-4 मिनट और फेंटिए और पानी में डाल के चेक कर सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये फेंट के तैयार हो गया है। तो इसे रख देते हैं साइड में और अपना पकौड़ी के लिए 2-4 ठे आलू काट लेते हैं और बड़ी में डालने के लिए एक प्याज काट लेते हैं। तो इसे पहले हम साइड रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है आलू, 3 से 4 हमने आलू लिया है क्योंकि आलू के पकौड़े बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। एक प्याज हमने लिया है कढ़ी में डालने के लिए। तो इसको हम काट के छोटा छोटा पीस में काटेंगे। कढ़ी के जो पकौड़े हम बड़ी बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हम ले लेते हैं 2-4 परवल, क्योंकि बच्चे परवल तो खाते नहीं है लेकिन मुझे पसंद है, तो हम अपने हिसाब से 2-4 परवल और 1-2 बैगन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से अपने हिसाब से हम 1-2 बैगन ले लेते हैं क्योंकि मुझे ही खाना है, बच्चे बैगन का भी पकौड़ा नहीं खाते हैं। और मुझे बैगन, लौकी, कोहड़ा ये सब काफ़ी पसंद आता है। तो मैं अपने लिए यहाँ पर 1-2 परवल और 1-2 बैगन काट के तैयार करूँगी। तो यहाँ पर सारे पकौड़े हम काट लेते हैं और काटने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं। हमने अपना आलू काट लिया है, एक प्याज काटा है तो हमने डालने के लिए बड़ी में, साथ में हमने थोड़े से मतलब एक या 2 हमने बैगन काटा है और यहाँ पर परवल काटा है। तो पकौड़े हमने काट लिए हैं। तो चलिए कढ़ी के लिए जब सबसे पहले बड़ी के लिए हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे प्याज अलग बर्तन में, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा पतला भी चाहिए, तो कढ़ी के लिए बिल्कुल थिक चाहिए, तो इसको अलग अलग प्रोसेस में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्याज को डालते हैं एक बर्तन में, सारे प्याज को डाल लेंगे। प्याज डालने के बाद से यहाँ जो हमने बेसन रखा है अपना घोल करके ये वाला, इस बेसन में से हम डालेंगे कढ़ी में। तो यहाँ पर जो हम बड़ी बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना भी बनाना चाहते हैं इसमें ऐड करें। तो हम इसमें से बेसन डाल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने पीसी हुई दाल, जो हमने पीसा था चने दाल, और चना दाल को हमने यहाँ पर डाल लिया है जितना हमें बनाना है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो हमने अभी नमक नहीं डाला है कि पीसते समय सिर्फ मिर्चा और लहसुन का इस्तेमाल किया था। तो इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब इसी के साथ इसमें डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर। इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि तेल वाली कोई चीज़ बनाइए तो अजवाइन ज़रूर डालिए। इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला, जिससे कि चटपटा बड़ी बन के हमारी तैयार होगी। तो इन्हें मिर्चा हमने पहले ही डाल दिया है। अगर आप पहले नहीं डाले हैं तो यहाँ पर मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, जो मिर्च आप खाना चाहें। तो अब यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट है बड़ी के लिए। अब बाकी जो बेसन है, जो दाल हमने पीसा है, उसको हम थोड़ा सा पतला करके उसमें पकौड़े डिप करके बनाएंगे और लास्ट में घोल करके हम उसी से कढ़ी बना लेंगे। तो पहले हम बड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर चाहें तो आप इसकी सीजनिंग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कढ़ी में दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए, नहीं तो यहाँ पर चाहें तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर दही में ऑलरेडी खट्टी हो जाएगी, इसका स्वाद आ जाएगा। तो इसलिए चलिए अब इसे हम मिला के इसे फ्राई कर लेते हैं। जो दाल बचा है इसमें भी कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसी के साथ थोड़ा सा अजवाइन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा पकौड़ी बनाएंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तब इसको हम थोड़ा सा घोल लेंगे पानी डाल करके। तो यहाँ पर थोड़ा इसे पतला करना है। तो यहाँ लगभग हमने 1 चम्मच पानी डाल दिया है। अब पानी डाल के इसे थोड़ा पतला करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये फेंटा हुआ है, एकदम फ्लफी है। तो इसे जितना अच्छा से फेंटेंगे, आपको इसमें कुछ भी सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना गरम तेल वगैरह। बहुत अच्छा आपका पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा पानी और डाल दिया है और डाल करके इसे मिला लेते हैं। पकौड़े का बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डाल रहे हैं पानी इतना कि बस अच्छे से जो हमारा आलू है वो कोट हो जाए। अगर पतला हो जाएगा तो अच्छे से कोट नहीं होगा, निकल जाएगा उसकी कोटिंग। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो बहुत मोटा मोटा कोटिंग बनेगा। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट है। यहाँ पे एक आलू देखिए डिप करके आप एकदम बिल्कुल परफेक्ट इसकी कोटिंग आ रही है। तो इसी तरह का हमें चाहिए। तो चलिए अब अपना पहले बड़ी कढ़ी बना के साथ खाने वाला हम बड़ी बनाएंगे इसका।
अब उसी के साथ हम अपना पकौड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद से हम कढ़ी छौंकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए तेल हमने रखा था कढ़ाई में और कढ़ाई रख के भूल गए थे हाई फ्लेम पे। तेल बहुत ज़्यादा जल गया है, एकदम लाल हो गया है, तो इसमें हम और तेल मिलाएंगे ताकि इसका टेम्परेचर सही हो। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिफाइंड इसमें और ऐड कर दिया है ताकि इसकी टेम्परेचर कम हो। अगर आपको नहीं मिलाना है तो आप चाहें तो बंद करके उसके बाद दोबारा गर्म करें। अब इसमें हम डालेंगे अपनी बड़ी वाली पकौड़ी। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे अपने हिसाब से पकौड़ी डाल के ऐड करते हैं। यहाँ देखिए मिलाने के बाद भी अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा है इसका। अगर नहीं मिलाए होते तो ये सारा जली जाता है, इतना हाई हो गया था। हम भूल गए थे, रख के दिखाने लगे थे आपको साइड में, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, हाई फ्लेम हो गया था। हमने सोचा लो फ्लेम पे रखा है। तो इसमें जितना चाहें उतना आ जाए आसानी से, उतना आप पकौड़े डाल के इसको तल लें। यहाँ पर हम डाल लेते हैं। और कढ़ी के पकौड़े बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनते हैं, यहाँ मीडियम साइज़ के पकौड़े हम डाल रहे हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं बहुत छोटे भी नहीं हैं। तो यहाँ तेल हमने बढ़ा दिया है, तो एक बैच में ये सारे पकौड़े आ जाएंगे। ऐसे उलट पलट के हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम फिर थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है, मीडियम कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें कढ़ी जब बड़ी डाला है तो इसका टेम्परेचर लो हो गया है। हमने ऑलरेडी इसमें तेल बढ़ाया हुआ था। तब इसे हम डाल के उलट पलट के इसे फ्राई कर लेते हैं गोल्डन कलर आने तक। फ्राई आप मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी लाल हो जाएंगे। तो ये इसे उलट पलट के हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे पकौड़े में बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ऐसे मीडियम फ्लेम पर हमने सेका है, मीडियम लो फ्लेम पे, और अच्छे से इसको सेकने में 7 से 8 मिनट लगे हैं, पर बहुत अच्छे से सिका है अंदर तक। तो सारे पकौड़े हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे पकौड़े निकाल के रख लेते हैं। और इसमें हम अपना आलू का पकौड़ा बनाएंगे। आप जितनी भी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं बनाएं अपने हिसाब से। तो यहाँ देखिए बैटर में हम आलू ऐड कर दे रहे हैं ताकि डालने में आसानी रहेगी। और इसके बाद गैस पर हम रख करके और इसके बाद से हम यहाँ एक एक करके पकौड़ा अपना ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है, मीडियम लो, ताकि आलू भी पकने में टाइम लगता है, तो इसे भी अच्छे से पकना चाहिए, इसलिए यहाँ मीडियम लो फ्लेम पे इसे पकाएं, बहुत हाई ना करें। अब तेल अच्छा गर्म हो पहले, नहीं तो आपका आलू जो है पकौड़ा जो है तेल पी जाएगा। एक बैच में जितना आएगा उतना डाल देंगे। तो यहाँ देखिए आलू डालने के बाद से 2-4 परवल और बैगन भी हम डाल देते हैं। कढ़ाई में स्पेस है तो यहाँ बैगन को भी ऐसे ही कोट करके हम डालेंगे। यहाँ पर फ्लैश लाइट बंद हो जा रहा है गर्म होने की वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा गैस का फ्लेम मीडियम हाई है और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हम सेक रहे हैं, क्योंकि डालने के बाद से फ्लेम लो का था, वो टेम्परेचर डाउन हो गया था, तो हमने बढ़ा लिया। तो अब इसे हम अलट पलट के सेक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पकौड़ा लाल हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। परफेक्ट कलर आ गया है। और इसी तरीके से हम बाकी के पकौड़े भी डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2-4 बैगन डाला था, परवल भी डाला था, तो सारे पकौड़े यहाँ पर देखिए हमने ये बैगन भी डाला था इसी में, और स्पेस ज़्यादा था तो हमने परवल भी डाला था। कितना अच्छा पकौड़ा बन के आया परवल का, और आलू का भी बहुत अच्छा कुरकुरा सा पकौड़ा बना है, ये देखिए। तो सारे पकौड़े हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं, फिर कढ़ी दिखाएंगे आपको कढ़ी छौंकते हुए। तो सारे पकौड़े बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सारा पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। अब चलिए अपना कढ़ी छौंक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बैटर बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, इतना में हमारे परिवार का कढ़ी हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमने सादा बड़ी बना दिया है, क्योंकि हमारा परिवार छोटा है तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर बचा लिया है। साथ में इधर हमने छाछ लिया है, दही है, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। मिक्सी के जार में ही डाल के हमने फेंट लिया था, ताकि जो कहे थे ना कि मिक्सी के जार में चाहे तो आप डाल के फेंट सकते हैं या धो के निकाल सकते हैं, तो हमने उसी में डाल के इसे फेंट लिया है। तो यहाँ हम दही छाछ को और इसको
जो अपना बेसन का बैटर बचा है इसे हम एक में कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ पर दोनों को हम एक में मिला लेते हैं पहले, इसमें और पानी डाल के हम इसको घोल लेते हैं पतला सा। तो यहाँ बिस्कर की मदद से इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए धो के हमने डाल लिया है बर्तन को यहाँ पर, और फिर इसमें हमने डाल के मिक्स कर लिया है। इसमें और पानी अभी जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसे साइड में रखते हैं और चलिए अपना कढ़ी के लिए तड़का लगाते हैं। इधर हमने एक रखा है कढ़ाई, कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच तेल। उस कढ़ाई को हमने हटा दिया है, कढ़ाई जल गया था। और इसमें हमने डाला है 2 से 3 तेज़पत्ता। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच मेथी। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे जीरा। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा। यहाँ गैस का फ्लेम लो रखें, हाई बिल्कुल भी ना करें। 2 सूखी मिर्च। इसी के साथ डालेंगे पिंच ऑफ हींग। हमने आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया है, क्योंकि हींग कढ़ी में बहुत ज़रूरी होता है। अब सारे मसालों को चटक जाने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले चटक गए हैं। अब यहीं पर हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आप बाद में भी डाल सकते हो, पर अभी डालने से भून जाता है बहुत अच्छा। अब इसमें डालेंगे जो हमने बैटर बना के रखा है दही का और अपना चना दाल का, वो चने दाल का जैसा डालेंगे। अब इसमें हम पानी और डालेंगे। तो यहाँ पर हम लगभग 2 गिलास पानी और डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी इसमें और डाला है, क्योंकि अभी इसे हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पर एक जग भर के हमने पानी डाल दिया है, 1 लीटर का हमारा जग था। अब इसे गैस का फ्लेम अभी तक लो था, अब इसे हाई फ्लेम करके और लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। इसे छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो आपकी जो दही है वो फट जाएगी। तो इसे लगातार चलाते रहे और चलाते हुए इसे हम जब से उबाल आ जाएगा तब तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कढ़ी में उबाल आ गया है। कढ़ी तो हमने लगातार चलाते हुए इसे उबाल आने तक पकाया है। अगर छोड़ देने से दही जो है नीचे लग जाती है और कढ़ी ख़राब हो जाता है। तो ये जब से उबाल ना आए तब तक आप कढ़ी में चलाते रहें। तब हमारे कढ़ी में देखिए उबाल आ गया है। बीच बीच में देखिए दिख रहा होगा आपको उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हल्दी हमने पहले ही डाल दिया था तो नमक बाकी था। तो यहाँ पर नमक अब अपने स्वाद अनुसार डालें। तो यहाँ पर हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब नमक डालने के बाद से इसे मीडियम फ्लेम पर हम बीच बीच में चलाते हुए 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट बाद जा करके कढ़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। आपको कम पकाना है तो कम भी पकाएं, क्योंकि बहुत से लोग 10 मिनट 12 मिनट पका के कढ़ी खाते हैं। पर हमको 20 मिनट आधे घंटा जब तक कढ़ी पके ना तब से कढ़ी में असली स्वाद नहीं आता है। तो हम इसको आधे घंटा भी उबाल सकते हैं और 20 मिनट तो ज़रूर से ज़रूर उबालें। तो हम इसको पका लेते हैं। कम से कम 20 मिनट तो हम ज़रूर पकाएंगे, 20-25 मिनट। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, बीच में एक बार दिखा भी देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारे कढ़ी को पकते हुए 20 मिनट हो गया है और कढ़ी हमारी परफेक्ट पक गई है। इसको हमने 20-25 मिनट पका लिया है। जैसे कि हमने कहा था कि हम 20-25 मिनट पकाते हैं तब जाके हमको संतुष्टि मिलती है कि कढ़ी हमारी अच्छी पकी है। तो यहाँ पर कढ़ी हमारी परफेक्ट पक के तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इसमें एक तड़का और लगा सकते हैं, हींग, जीरा, लहसुन और कसूरी मेथी का। ना चाहें तो ये पूरी तरह से तैयार है कढ़ी खाने के लिए। तो अब चलिए प्रेशर निकल जाएगा तो उसके बाद से हम इसे सर्व करेंगे और देख लेते हैं। जैसा भी होगा तड़का लगाएंगे तो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ हम कढ़ी में पकौड़ा नहीं डाले थे, तो अब डाल दे रहे हैं। तो जो भी हमने बनाए थे कढ़ी के लिए बड़ी, वो हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पे सारे पकौड़े हम डाल देते हैं। और दूसरी तरफ हमने तड़का लगाने के लिए कलछुल रखा है। तो चलिए इसमें तड़का लगा लेते हैं। लिया एक कलछी को गर्म कर रहे हैं। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमारा चटक रहा है। जीरा चटक गया, इसी में डालेंगे लहसुन, डालेंगे 2 मिर्च। इसी के साथ डालेंगे पिंच ऑफ हींग। हींग हमने पहले भी डाला था। जब सारी चीज़ें थोड़ा सा भून जाए तो लास्ट में इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च, ताकि इससे कलर अच्छा आता है। बाकी स्वाद के लिए हमने इसमें पहले मिर्च डाल रखा है। तब इसे सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब तड़के को अपना कढ़ी में डाल देते हैं। यहाँ देखिए कढ़ी में हमने तड़का डाल दिया है और कढ़ी हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो आप अगर चाहें तो लगा सकते हैं तड़का। अगर तड़का ना लगाना चाहें तो आप बिना तड़के का भी तड़का स्किप करके भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने पहले भी डाल के रखी थी।
टेस्टी बना है। तो इस तरीके से चने दाल की कढ़ी और चावल आप जरूर बनाइए। चलिए अपनी थाली सर्व करके दिखाते हैं। जो हमने बनाया है पकौड़ा, कढ़ी और चावल, तो तीनों असेंबल करके दिखाते हैं आपको। उसे भी सर्व किया है। तो आप अपने मनपसंद किसी भी पकौड़ा बनाइए या स्किप कर सकते हैं, लेकिन कढ़ी इसी तरीके से आप चने दाल की बनाइए और ये बड़ी बनाइए, काफ़ी टेस्टी लगता है। यहाँ पर पकौड़ा भी हमने चने दाल से ही बनाया है। तो इस तरीके से आप चने दाल की कढ़ी पकौड़ा एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनों तक शेयर करें और आगे बताएं कि आगे आप किस चीज़ की कढ़ी देखना चाहते हैं। कढ़ी वैसे मूंग दाल से बनता है, उड़द दाल से बनता है। तो जिस चीज़ से भी आप कढ़ी देखना चाहते हैं, कढ़ी पकौड़ा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको हमारी वीडियो कैसा लगता है ये भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनों तक ज़रूर इसे शेयर करें ताकि हर कोई इस तरीके से चने दाल से कढ़ी और पकौड़ा बना के खा सके। और आपका प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।